हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथजी बाग से गोयल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ 11th क्लास। बच्चों, स्ट्रेट लाइन को अपन बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, विद ट्रिक पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, टुडे वी स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले अगर बात करें जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों स्ट्रेट लाइन की, उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होती है बच्चों? 0 होती है बच्चों। वेयर एज ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। जहां ए और बी और सी क्या होते हैं बच्चों? कॉन्स्टेंट्स होते हैं बेटा, होते हैं बच्चों। एंड एक्स एंड वाई क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होता है। अब जो स्ट्रेट लाइन होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है बच्चों, जिसके अंदर एक्स और वाई क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। अगर हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या करता है? बेसिकली जो लाइन है बच्चों वो एक्स और वाई एक्सिस में आती है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है बच्चों। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है बच्चों 11th क्लास में, एक तो स्ट्रेट लाइन है और एक क्या होता है बच्चों? कॉनिक सेक्शन है बच्चों। इसको हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब देखिए बच्चों, तो ये तो क्या हो गया बच्चों? जनरल फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, लाइक 1 2 3 ले लीजिए। तो ए की जगह 1 ले लिया, बी की जगह 2 ले लिया, सी की जगह 3 ले लिया। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो हम ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ के आए बच्चों। लेकिन अब आपको क्या पता करना है? अब आपको ये जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन्स के फॉर्म पढ़ेंगे। अब ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, 9th और 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। 10th के अंदर इसके बेसिकली मेथड सीखे थे बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने 4 मेथड डिस्कस किए थे बच्चों, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास। अब 11th क्लास में बेसिकली क्या है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बात करें स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो फॉर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है अपना, वो हमारा क्या है? सबसे फर्स्ट फॉर्म है वो हमारा क्या है बच्चों? इंटरसेप्ट फॉर्म है बच्चों। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म से समझते हैं बच्चों। अब इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली क्या होता है? इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए बच्चों। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ये आपको क्या करना है बच्चों? लर्न करना है। ये आपको लर्न होना चाहिए। किसी भी लाइन को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। वेयर एज a is distance on intercept length on x axis, और जो b होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों? इंटरसेप्ट लेंथ ऑन क्या होता है बच्चों? y एक्सिस होता है। अगर इसको मैं ज्योमेट्रिकली समझूं बच्चों, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारा x एक्सिस होती है बच्चों, और ये हमारी क्या होती है बच्चों? y एक्सिस होती है बच्चों। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस को कट करते हुए जाए बच्चों, दोनों लाइन को क्या करते जाए? दोनों एक्सिस को क्या करते हैं? कट करते जाए। इस लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा उसी को मैं क्या बोलता हूँ? इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता हूँ। जो इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस होता है उसको मैं ए बोलता हूँ, और जो वाई एक्सिस को कट करते जाए इंटरसेप्ट लेंथ ऑन वाई एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बी बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारा बेसिक जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म होता है बच्चों। अब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बेसिक एग्जांपल लेता हूं, जिससे मैं किसी भी लाइन को मैं क्या कर सकता हूं? इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो ये हमको फॉर्म तो मैं लिखे रहने देता हूं और फिर मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लेके देखिए बच्चों,
एग्जाम्पल लेके बच्चों मैं कोई जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ लाइक 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या ले लेता हूँ बच्चों, 0 ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों। अब ये हमारी बेसिकली क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है। इसको आपको क्या किस में चेंज करना है बच्चों, चेंज इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों वन बाय वन स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म का जो जनरल फॉर्म है उसके राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 6 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे बच्चों, सबसे उसके बाद में फर्दर दैट क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें भी क्या लेके आएंगे, 1 लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, 6 को क्या कर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमीटर में लेके आ जाएंगे। तो दोनों में डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, 2 की टेबल से कट रहा है तो कितनी टाइम कटा, 3 टाइम। और ये 3 की टेबल से 2 टाइम कटा। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो ये हमारी क्या आ चुकी है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। अब इसमें आपको एग्जाम में पूछ सकता है ए और बी की वैल्यू क्या है, तो वो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। तो देखा आपने, सीखा बच्चों, तो इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना कितना आसान होता है। अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करना है, कैसे भी क्वेश्चन है उस पर क्या करना है बच्चों, अप्लाई करोगे और आप जल्दी से जल्दी क्या कर लोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे बच्चों। ठीक है। अब बच्चों अब क्या करते हैं, हम सेकंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं बच्चों। सेकंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्लो फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लो फॉर्म बोलते हैं। तो स्लो फॉर्म से पढ़ते हैं बच्चों, स्लोप फॉर्म। अब स्लो फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है बच्चों, ऐसी लाइन। अब देखिए बच्चों, स्लो फॉर्म होती है वो आपको क्या करना होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वो क्या होती है बच्चों, इसका भी क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। एक जनरल फॉर्म होता है जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, लाइक जनरल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर याद है तो मैं किसी भी लाइन को क्या कर सकता हूं, स्लो फॉर्म में इजीली चेंज कर सकता हूं। अब देखिए बच्चों, इस लाइन को अगर मैं ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन समझूंगा इसको, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, और ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। जो इंटरसेप्ट लेंथ ऑन वाई एक्सिस होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं बच्चों। और ये जो स्लोप होती है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए बच्चों। तो ये थीटा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस होना चाहिए बच्चों। अब बच्चों देखिए, अब थीटा को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। थीटा बेसिकली क्या होता है, अब जहां पे ये m है बच्चों, वो मेरे क्या है बच्चों, स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन है बच्चों। क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है बच्चों। अब देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के कई तरीके होते हैं। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है टेन थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, देन क्या होता है बच्चों, स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और आगे बच्चों आप 12th क्लास में भी अगर बात करेंगे बच्चों, तो स्लोप फॉर्म बेसिकली वापस आएगी किसके अंदर बच्चों, टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर वापस आएगी बच्चों, जो हम वापस डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, dy बाई dx होता है बच्चों। तो y में चेंज को क्या बोलते हैं, dy, और x में चेंज को क्या बोलते हैं बच्चों, dx। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली स्लो फॉर्म हो गया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, स्लो फॉर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों। ये स्लो फॉर्म हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, जहां पे m क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन है बच्चों, और c क्या, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन y एक्सिस होता है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों।
एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फॉर्म कैसे निकालेंगे बच्चों। मान लो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है, देखिए बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू -6 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है बच्चों। क्या है बच्चों, 0 है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको स्लोप फॉर्म में निकालता हूं। तो देखिए बच्चों स्लोप फॉर्म में कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ स्लोप फॉर्म बेसिकली फॉर्मूला देखिए बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। ठीक है, इसको y प्लस mx प्लस सी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, y एक तरफ रहेगा और x कहाँ तक चला जाएगा बच्चों, इस तरफ चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -2x और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर y क्या है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर क्या है बच्चों, अकेला है। तो y भी क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो y के साथ कौन है, 3 है, नहीं होना चाहिए। तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ लेके आओगे बच्चों, नीचे लेके आओगे। तो -2/3 हो जाएगा बच्चों, और 6 में 3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ चुकी है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, m बोलेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, -2/3। और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना आ जाएगा बच्चों, इट मीन c कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमने क्या कर लिया, इजीली निकाल लिया बच्चों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको किसी भी लाइन को स्लोप फॉर्म में निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों, इसी फॉर्म से निकालोगे। तो स्लोप फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म कितना आसान था बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, स्लोप फॉर्म के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाए बच्चों। देखिए बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। एक कोई ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिससे आप और अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे बच्चों। तो मैंने एग्जांपल ले लिया -(x)(y)√3 इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, मैंने 3 ले लिया बच्चों। अब ये मेरे पास इक्वेशन है और इसमें आपको क्या पूछा है, आपको स्लोप पूछी है बच्चों, स्लोप पूछी है एंड थीटा भी पूछा है बच्चों, और स्लोप फॉर्म भी पूछी है बच्चों। ये तीनों चीजें पूछी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 1 बाय 1 देखिए बच्चों। सबसे पहले बात करें तो ये आपकी क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है, जिसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, स्लोप फॉर्म बेसिकली क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस क्या होता है बच्चों, c होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बेसिकली y है, और राइट हैंड साइड में x और कांस्टेंट है बच्चों। तो y एक तरफ रहेगा, बाकी सब उस तरफ चले जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, y√3 इक्वल टू x इस तरफ जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, प्लस x प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में y क्या है बच्चों, अकेला है, इसके साथ में कोई मल्टीप्लिकेटिव में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है बच्चों, √3 है। तो √3 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड किया, यहाँ सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं। तो कितना आ गया, √3 प्लस 3 अपॉन कितना आ गया बच्चों, √3 आ गया। अब ये और ये कटा तो कितना बचा, ऊपर √3 बचा। फिर देखिए बच्चों आगे, अब y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्या आ गया हमारे पास, 1/√3 इंटू x प्लस क्या आ गया बच्चों, √3 आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा था, m पूछा था। तो m की वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ x बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, m को रिप्रेजेंट करता है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। तो इजीली हमने क्या कर ली, निकाल ली बच्चों। फिर देखिए हमको क्या पूछा था, थीटा पूछा था। तो m की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, m की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, tan थीटा को रिप्रेजेंट करती है, tan थीटा को रिप्रेजेंट करती है। और m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 1/√3 आ गई। तो देखिए बच्चों जो थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, tan में। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, कितनी है बच्चों,
1/√3, 1/√3 10 में कब होता है बच्चों? 10 π/6 में होता है। क्या होता है बच्चों? 10 π/6 में होता है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? π/6 हो जाएगी बच्चों। और कोफिशिएंट ऑफ सी पूछा है यहाँ पर। सी बेसिकली क्या है? इंटरसेप्ट लेंथ ऑन वाई एक्सिस है। तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है अपन के पास? सी की वैल्यू क्या दे रखी है? √3 दे रखी है। तो ये सी की वैल्यू √3 अपन ने क्या कर ली बच्चों? आसानी से निकाल ली। तो ये था बच्चों हमारा स्लोप फॉर्म। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि और अपने मित्रों में भी शेयर करें। जो बच्चे साइंस मैथ्स जिसने ले रखी है तो आसानी से क्या कर सके, समझ पाए। तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना